हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके आपके लिए इस टाइम इमोशंस, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्हाट एवर ही और शी, हिज और हर फीलिंग्स अबाउट यू राइट नाउ करंटली। जो भी आपकी सिचुएशन है, यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों मेंशन है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स अगर लेना चाहें तो उसके लिए भी आप कन्वीनियंट जहाँ पे कांटेक्ट करने में है आप कर सकते हैं। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स एंड वी हैव इट्स एक्सप्रेस योर लव। इस टाइम मुझे दिख रही है इंसान जो भी है ये महसूस कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बारे में। इस टाइम दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, और ऑल्सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनको मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपना लव आपको बताने का, या फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप लोगों को बताने का, तो ये पर्सन जो है ना इस टाइम अपनी फीलिंग्स को आप लोगों से एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक एक्शन लेके। लाइक ये पर्सन को ऐसा लगता है कि एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बोलने से या वर्ड से कोई बात नहीं बनने वाली, काम नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इम्प्रूव करना है या फिर प्रूव करना है किसी को कुछ भी, तो आप लोगों को उसके सामने एक्शन लेके प्रूव करना होता है कि आप कितने सीरियस हो, कितने जेन्युइन हो, कितना उस पर्सन को चाहते हो, या उस किसी पर्सन की फीलिंग्स, किसी पर्सन के इमोशंस, किसी की इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोगों को उसके इसको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। कुछ करके दिखाना होता है, जस्ट बोलने से काम नहीं बनता। तो ये इंसान जो भी है इस टाइम एक्शन लेने के बारे में जो है ना मुझे दिख रहा है कि महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ आएँ और आप लोगों को एक्सप्रेस करें जो भी आप लोगों के लिए इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी इस इंसान के रोमांटिक और लव इमोशंस हैं, आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ आके। क्योंकि जस्ट ये इंसान आप बातें नहीं करना चाहते, ना ही जस्ट बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जस्ट बोलने से कुछ नहीं होने वाला। पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड वी हैव इट्स डिपेंडिंग। दिस पर्सन रियली फील्स कि इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इस इंसान का यही है कि आप लोगों की तरफ रोमांटिकली जितनी भी अट्रैक्शन है ना वो सबसे पहले तो ये इंसान बताना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पर्सन की नज़र में इस टाइम यही है कि आपको अपना लव एक्सप्रेस करें। यस, सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इट्स अ डीपनिंग। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस इंसान का जो आपके लिए लव है, जो फीलिंग्स हैं वो विद टाइम बहुत ज़्यादा डीप हो गई हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मन से इस इंसान ने महसूस किया कि ये पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डीप हो गए हैं। दैट्स वाई ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, इस इंसान को वेट है कि आप लोगों को एक्सप्रेस कर दें। या फिर हो सकता है कुछ लोगों को इस टाइम कुछ सिनेरियो दिख रहा है कि वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनको लग रहा है कि जितना फील कर रहे हैं ना अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और यहाँ पर ख़त्म हो गया है और अब बस एक्सप्रेस करने का यहाँ पर टाइम रह गया। या एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस के लविंग योर सेल्फ मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। या ये इंसान जो भी है या तो इनको फील होता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, और अगर इस इंसान को इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए प्यार था भी बट ये किसी वजह से आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इफ़ यू गाइज आर डेफिनेटली डूइंग योर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपनी सेल्फ वैल्यू जान रहे हो, या फिर किसी भी तरह से आप लोग अपने ऊपर फोकस हो इस टाइम, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंसान उतना ज़्यादा रोमांटिकली आप लोगों की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इसीलिए इस इंसान का जो फील है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ डीप होता जा रहा है। दैट्स वाई द रियली फील कि इनको एक्सप्रेस करना है आप लोगों को जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका यहाँ पे एक्शन का दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना जस्ट अब आप एक्शन लेके आप लोगों को अपनी फीलिंग्स शो करना चाह रहे हैं, आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो है ना वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप यही कंसीडर करोगे कि ये इंसान करते क्या हैं, ठीक है। बोलना हर एक इंसान कर लेता है, इट्स वेरी इजी। आप कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल लेते हो इजीली, ये बहुत आसान है। कुछ करके दिखाना उस पर्सन के लिए, या प्रैक्टिकल चीज़ों को कुछ करना, कुछ एक्शन लेना उसी के थ्रू, या जो बोल रहे हो उसी का एक्शन लेके दिखाना, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो ये इंसान वही करना चाह रहे हैं इस टाइम। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस करंटली, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव फ्री योर सेल्फ। इस टाइम किसी भी तरह का अगर कोई कंट्रोल है तो ये इंसान महसूस करते हैं कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए और आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए इस इंसान को अपने आप को हर तरह की कंट्रोल से जो है ना वो फ्री करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है इनको ज़रूरत है कि अब इनको कंट्रोल नहीं करने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस, बस अब एक्शन लेना है।
डिसेप्शन, इस इंसान ने मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों से झूठ बोले हैं या फिर आप लोगों से अपनी जो फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस नहीं की। एंड आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हो कि इस पर्सन से आप पूछ रहे थे कि क्या इस पर्सन को आपसे प्यार है या नहीं है, या फिर ये इंसान आपके लिए सीरियस है नहीं है, या फिर आगे इनका रिलेशन कुछ रखने का इरादा है नहीं है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान ने हमेशा या तो इस चीज़ से अपने आप को जो है वो अवॉइड किया है, या फिर अपने आप को इस तरह से अवॉइड करना कि लाइक आपने कुछ बात की तो इस इंसान ने नज़रें चुराना या फिर आप लोगों के सामने उस चीज़ को एक्सप्रेस ना करना ओपनली वो किया है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन की मुझे यही दिख रही है कि समवन इज़ वेयरिंग अ मास्क इन रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने धोखा दिया, ये पर्सन सीरियस नहीं है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको दिखाया हो कि इस इंसान ने बातों से आपको बहुत इंप्रेस किया हो कि इसी पर्सन ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको आपसे बहुत प्यार है, ये तो आपके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, हमेशा आपके साथ हैं। बट जब टाइम आया साथ निभाने का तब ये इंसान कुछ प्रूव नहीं कर पाया आपको, ठीक है। यहाँ पे जब आपने कहा कि एक्शन लो या फिर आपको कमिटमेंट दे या फिर ये इंसान आपके घर प्रपोजल भेजे या फिर आगे आपसे फ्यूचर में कुछ शादी का सिस्टम करे, तो कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है ये शायद आपके सामने आई कि ये इंसान जस्ट बोल रहे थे, करके कुछ दिखाने वाले नहीं थे। या जब करके दिखाने का टाइम आया तो ये पर्सन ने नहीं किया। एंड यहाँ पे दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। किस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन ऑलरेडी अपने उस रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं जिसको अभी तक ढूंढ रहे हैं। दैट्स वाई इस इंसान की जो भी ऑनेस्ट फीलिंग्स हैं, या फिर अगर ये ऑनेस्ट पहले नहीं भी थे तो अब ये पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि अगर इस इंसान ने किसी भी तरह से आप लोगों को कमिटमेंट देने से डिसअपेयर किया है, गोस्ट किया है, तो राइट नाउ दे रियली वांट कि आप फेस करें हर चीज़ को, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना। इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम इनको ये आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस हो रही है। मे बी इस इंसान को पहले सेफ़ फील नहीं हो रही थी, या फिर इस इंसान को ये फील हो रहा था कि कहीं ये ना हो कि अगर ये इतना ज़्यादा ट्रू आपसे लव करते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, तो कहीं ये ना हो कि आप इनको धोखा दे दो या आप इनको गोस्ट कर जाओ, आप इनसे डिसअपेयर कर जाओ, या आप इस रिश्ते से जो है वो एस्केप कर जाओ। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि ट्रू लव में ऐसा ही होता है, या फिर कोई आप सच्चा किसी से प्यार करते हो तो मोस्टली यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक इंसान जो है या तो धोखा दे जाता है या फिर गोस्ट कर जाता है या फिर ऐसे ही आप लोगों को डिश कर जाते हैं या फिर सीरियस नहीं होते वो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान आप लोगों को ना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। बट राइट नाउ दे रियली फील कि अब ये पर्सन सेफ फील कर रहे हैं आपसे इस बारे में बात करने को, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और आप एक्शन के थ्रू ये पर्सन प्रूव करना चाहते हैं, जस्ट बोलना नहीं चाह रहे हैं। या वाटर साइन की एंड एयर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव बर्थ, इस टाइम ये दे रियली फील कि इनको इस कनेक्शन को बर्थ देनी है, या फिर किसी भी तरह से जो है आपके साथ एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो है ये पर्सन करना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर रिबर्थ की एनर्जी भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका, या फिर किस लोग ऐसे डील कर रहे हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं या फिर आपके साथ ब्रेकअप हो गया या इस रिश्ते का एंड हो गया, तो वो लोग यहाँ पर रिबर्थ कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी ऐसा किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं किया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो है इस कनेक्शन की करना चाह रहे हैं। और उसी के हवाले से यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है महसूस करते हैं कि इनको इनिशिएट लेना पड़ेगा। फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो मूव है, ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको खुद लेना पड़ेगा, चाहे ये रिबर्थ है, चाहे किसी तरह की एक नए बिल्कुल कनेक्शन की जो है वो एक बर्थ है, ठीक है। तो ये इंसान जो भी है ना, ये इनिशिएट लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, सो दैट किसी भी तरह से इन चीज़ों को या तो स्टार्ट कर पाएँ या फिर उन चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि बर्थ भी है और यहाँ पे बर्थ भी है। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 42 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 29 एज हो सकता है, 29 डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 11 एंड 111 इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली 11 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है एंड 111 एंजल नंबर है न्यू बिगिनिंग का, तो कुछ डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है एक नई बिगिनिंग दिख रही है। जो लोग रिबर्थ कर रहे हैं वो भी एक बिगिनिंग ही कर रहे हैं नई। एंड नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी भी है। 26, 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट जो कुछ भी है ये पर्सन महसूस करते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो इनको लेना पड़ेगा। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद अपनी तरफ से अब हर चीज़ को रेडी करने के लिए जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर खुद अपनी तरफ से रेडी हो रहे हैं फर्स्ट मूव लेने के लिए आप लोगों की तरफ। ये काफ़ी कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। कुछ लोगों का फेवरेट कलर ब्लू, ऑरेंज, येलो ये हो सकता है। वी हैव इट्स अंडरवर्ल्ड।
मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है ये इंसान जो भी है ना, ये इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, शायद हो सकता है, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये इंसान ने काफ़ी टाइम तक बहुत कुछ जो है ना आप लोगों से हाइड किए रखा है, आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि शायद हो सकता है ये पर्सन वो हैं जो शायद दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहते, या फिर अपना जो भी मैटर है पर्सनल प्राइवेट वो रखना चाहते हैं। और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो दुनिया को ज़्यादा ना शो ऑफ करना या फिर दुनिया को बहुत कुछ दिखाना पसंद नहीं करते। जो भी है इनको पता है तो बस है, दुनिया को दिखाना या किसी भी चीज़ को शो ऑफ करना, मुझे लग रहा है ये इंसान की कोई लैंग्वेज नहीं है। ये न्यू वर्ल्ड, ये अपनी नई दुनिया जो है आपके साथ बसाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं एक नई दुनिया। कुछ लोग यहाँ पे फ्रांस से हो सकते हैं, कुछ लोग पेरिस से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईफल टावर है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक टुवर्ड्स यू एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैव अ वेरी रोमांटिक एंड वेरी इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू। तो दैट्स वाई ये पर्सन एक नई दुनिया का जो एक बिगनिंग है या फिर एक नई दुनिया को दोबारा से जो स्टार्ट करना है वो आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। और आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद दुनिया को दिखाना तो नहीं चाह रहे, लेकिन हाँ अपने आप को बता के ज़रूर ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है, या फिर खुद के लिए ये इंसान आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल हो गया आपके लिए करना, तो वो अपनी खुशी के लिए ये पर्सन आपको खुश करने के लिए करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। 27 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 30 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज नंबर 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकता है। 32, 39 की एनर्जी भी है, 31, 36, ये भी मुझे एज कुछ लोगों की जो है वो इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट ये अपनी नई जो है ना दुनिया का एक बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जिसके लिए दे रियली फील कि इनको अब इनिशिएट लेना है। जो भी चीज़ें इन्होंने हाइड रखी हैं या फिर जो चीज़ें दिखाई नहीं हैं आपके सामने, अब वो सब कुछ जो है ना वो एक्शन के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं। रिटर्न फॉर सम ऑफ यू दे रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। ये इंसान जो भी है वो री एंट्री कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी का, अपनी दुनिया का एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि उनको वापस आना है अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया बसाने के लिए या फिर रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। उनको लगता है कि उनको किसी तरह से जो है ना दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आना पड़ेगा, सो दैट ये अपने लिए कुछ सोच सकें, अपने लिए कुछ कर पाएँ। क्योंकि आपकी बार ऐसे दिख रही है इंसान, जो लोग एक कम बैक करना चाह रहे हैं एक्स, वो तो आपकी तरफ डेफिनेटली वापस आना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि उनको अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। कुछ लोग जो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, उनकी दुनिया ऐसे लग रहा है पहले ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर चुके थे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो दुनिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी या फिर दुनिया में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। ये कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो भी है जो कि अब उनको लगता है कि अब उनको अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपनी दुनिया की तरफ वापस आना है, उसको बसाने के लिए, या अपनी एक नई दुनिया को स्टार्ट करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एक कंप्लीशन, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी कंप्लीशन अगर किसी के साथ नहीं हो पाई या फिर हमेशा इनको किसी ने धोखा दिया, चीट किया है, ऑनेस्ट नहीं इनके साथ रहे, तो इस इंसान को अब ऐसे लगता है कि ये पर्सन को आपकी तरफ से वो एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक है, तो इनको लगता है कि दोबारा से उस ज़िंदगी की तरफ वापस जा सकते हैं या फिर रिलेशनशिप्स को किसी तरह से दोबारा से कंसीडर करना चाह रहे हैं आप। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड 38 भी यहाँ पे एज दिख रही है। मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है, कुछ हद तक सेग्रेरियस की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, इनको महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जो है ना वो आ चुका है। सो दैट्स वाई ये अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। या वी हैव लवर्स बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। इस पर्सन के बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे फीलिंग्स हैं, रोमांटिक आप लोगों से जुड़े हुए। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ यूनिटी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इनको लगता है कि किस्मत इनका ज़िंदगी का एक पॉइंट जो है वो चेंज करने का इनको टाइम दे रही है, मौका दे रही है। तो इस इंसान को इस मौके को अवेल करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेस या डिफ़िकल्ट साइकिल जो है वो अब एंड हो चुका है। दैट्स वाई आप ये जिससे भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो इनका सक्सेसफुल रहेगा। ये चीज़ें इनकी किस्मत को चेंज कर सकती हैं। तो राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान को लगता है कि इस पर्सन की किस्मत अच्छे से चेंज हो सकती है, या फिर लक इनकी फेवर में अब पूरी इनको दिख रही है। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो अपना एक रोमांटिक लव लाइफ का आपके साथ बिगनिंग और एक बर्थ और एक रीबर्थ करना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि इस टाइम सोच चुके हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है कि उनको किस तरह से मूवमेंट लेना है या किस तरह से उनको आपके साथ जो है एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, तो उसी के बारे में ये है। क्योंकि इस इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी इंटीमेट दिख रही हैं एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैव अ वेरी डीप एंड वेरी रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, जिसको ये आपके सामने एक्सप्रेस करके आप लोगों के साथ अपनी लव लाइफ का जो है वो एक आगाज़ करना चाह रहे हैं, एक बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। वी हैव डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। यस, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है, मे बी आप लोगों का अगर कनेक्शन पास में नहीं चल पाया या फिर आपको लगा कि यार, मुझे लग रहा है यहाँ पे विद 3 ऑफ स्वॉर्ड कुछ लोगों की यहाँ पे एक रिजेक्शन हुई है या फिर किसी तरह से आपका ये एंडिंग हुआ है, हार्ट ब्रेक एंडिंग हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन रही है थर्ड पार्टी की। आपको भी मैनिपुलेट किया गया या फिर इस इंसान को मैनिपुलेट किया गया या फिर दोनों को किसी सेम पर्सन ने हो सकता है मैनिपुलेट किया एक दूसरे के अगेंस्ट कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं पड़ा, ये इंसान धोखेबाज है या आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लास्ट पे चीटिंग मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे को आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट मैनिपुलेट किया गया और इस इंसान ने जिसने भी किया उसने अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है ये सब कुछ किया। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हाई प्रीस्टेस आपसे बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपी रही हैं। क्यों छुपी रही हैं? क्योंकि यहाँ तो हो सकता है आप दोनों की क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी या फिर किसी ना किसी वजह से एक इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा था या फिर दोनों ही हो सकता है आप अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फॉर्मल थे, दैट्स वाई आपका ये कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया या फिर किसी तरह से आपकी ये एंडिंग हो गई, रिजेक्शन हो गई। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक जेलसी का फैक्टर दिख रहा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेविल। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई जेलसी रही है आपकी, यहाँ फिर हो सकता है स्टिल अभी भी कुछ लोगों की यहाँ पे जेलसी है, बट इस बार ये इंसान सोच समझ के सब कुछ करना चाह रहे हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है वो तो सोच समझ के करेंगे, बट अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आप लोगों को भी सोचने समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ लोग आपको किसी तरह से लालच भी दे सकते हैं, पैसे की लालच दे सकते हैं, किसी और प्रपोजल की लालच दे सकते हैं कि आप इसको छोड़ो, आगे भरो, आगे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है, इस इंसान में क्या पड़ा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक्सपीरियंस किया है या फिर करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोग स्टिल अभी कर भी रहे हो, चाहे वो आप है चाहे वो ये पर्सन है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑफ कोर्स हम इस पर्सन की फीलिंग देख रहे हैं तो मुझे इनमें ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिजेक्शन कुछ लोगों को मिली है तो इसी वजह से मिली है, बट राइट नाउ बहुत कुछ चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी फाइनली मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिवील होने वाली हैं। यहाँ पर दिस पर्सन रियली फील कि अब इनको सब कुछ जो है वो क्लियर करना है आपके साथ। यहाँ पे जो कुछ छुपा हुआ था, जो हाइड किया हुआ था, वो आप फाइनली ये इंसान सोच समझ के जो है वो अब आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनकी इनर नोइंग कह रही है, इस इंसान की गट फीलिंग्स कह रही हैं कि अब टाइम आ चुका है इस इंसान को सब कुछ बता देना है आपको, अगर कभी हाइड किए रखा है या फिर जो कुछ भी होता रहा है या किसी वजह से अगर पास में एक्सपीरियंस आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हुआ है, यहाँ पर रिजेक्शन हुई है या किसी वजह से ब्लॉकेजेस आपके बीच में बनी है, तो ये इंसान इस टाइम मुझे दिख रहा है बहुत सोच समझ के जो है वो अब आपके सामने रिवील करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप प्राइवेट रीडिंग्स ले रहे हो इस इंसान का इंटरेस्ट जानने के लिए, इस इंसान की फीलिंग्स जानने के लिए, इस इंसान की इंटेंशन जानने के लिए, फ्यूचर जानने के लिए। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं, बट आई थिंक आपकी अपनी गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबकी नहीं बात करूँगी लेकिन हर एक इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, बट आपको उसको जानने की, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एनर्जी और जो आपकी अपनी सोल है, अपनी बॉडी आपकी जो है ना, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। आपको जो चीज़ उसमें कुछ गड़बड़ फील हो रही है या फिर कुछ आपको नहीं अच्छा फील हो रहा, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है। ठीक है, आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी बॉडी, आपके अपने फीलिंग आपको ऐसा, इंस्टिंक्ट्स आपके ऐसा आपको बता देते हैं कि ये दिस थिंग इज़ गुड और नॉट राइट। तो आपको खुद अपनी जो है ना इस चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। सो नंबर 3, 6, 10, 1, 2, 15, 6, यहाँ पर 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली आपका ये सोलमेट का कनेक्शन है, दैट्स वाई ये इंसान आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का या फिर इस इंसान की सोल का जो पीस है वो आप लोगों से कनेक्टेड है। इसीलिए ये इंसान जहाँ पे भी चले जाएँ इनको सुकून नहीं आएगा, ये इंसान पेन में रहेंगे, अपसेट रहेंगे। यस, और ऐसे फील होता रहेगा इनको जैसे इनका कुछ खो चुका है या फिर ये कंप्लीट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान का सोल पीस आपसे है। बट जिन लोगों ने आप किसी के बहकावे में आके आपको छोड़ दिया, ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है उन लोगों को यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन काफ़ी खुद भी काफ़ी पेन में मुझे दिख रहे हैं, पेन में है वो। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे किसी ने मैनिपुलेट भी किया आपके अगेंस्ट या आपको इनके अगेंस्ट, बट फिर भी इस इंसान की ऑब्सेशन में, इस इंसान की एडिक्शन में ज़रा बराबर कमी नहीं आई। क्योंकि अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आपको कोई कितना मैनिपुलेट कर ले, कितना भी जो मर्ज़ी कर ले, सर्टन टाइम के लिए आप हो जाते हो, बट एट द एंड फिर आप उसी इंसान के पास आते हो क्योंकि आपको सच्चा प्यार है उस पर्सन से। ठीक है,
और सोल कनेक्शन है आपका उनके साथ कि आपकी जो सोल है वो उनको फाइंड आउट कर रही है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का साइकी कनेक्शन भी है। चाहे आपके बीच में बात नहीं भी हो रही वर्बली या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो स्टिल कहीं ना कहीं साइकिक जो है ना आप लोगों का वो कनेक्शन है। यहाँ पे एक दूसरे से वर्ड्स में बात किए बिना भी आप लोगों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं टेलीपैथी। यस। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, समझ नहीं पाए, कम्युनिकेशन थी भी तो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे क्योंकि मैनिपुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग की गई है। दैट्स वाई। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। या एक दो कार्ड मैं और देखूंगी। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, वॉचिंग यू, बिकॉज इस इंसान को भी स्टिल आप में इंटरेस्ट है और ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, कुछ फेयर्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो कुछ भी अगर पास में आपके बीच में हार्ट टेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें हेसिटेशन में हो सकती हैं या कुछ चीज़ों का फेयर हो सकता है। बट अदरवाइज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट टू कम्युनिकेट विद यू, बिकॉज ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना आपको अपना इंटरेस्ट शो करने वाले हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज राइट नाउ दे रियली फील कि इनको आप किस तरह से ना इस कोशिश करनी है कि इस कनेक्शन पे ये पर्सन वर्क कर पाए। और ये इंसान जो भी है वो अपनी डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ इस कनेक्शन का चाहते हैं कि एक अच्छा जो है ना फ्यूचर बने, ये कनेक्शन किसी तरह से प्रोग्रेस कर पाए, सक्सेसफुल हो पाए आपके साथ ये कनेक्शन, या फिर किसी तरह से इस रिश्ते को ये पर्सन जो है ना वो सक्सेसफुल बना पाएँ। उसी के लिए ये इंसान जो भी है ना जितना इनके अंदर हो सके कैपेसिटी, ये पर्सन उस हद तक जो है ना आपकी तरफ अपनी पावर, अपनी एफर्ट लगाने के लिए इस टाइम मुझे पूरा प्रिपेयर दिख रहे हैं, क्योंकि ये लगाना चाहते हैं अपनी एफर्ट। 28 मैंने जैसे पहले भी बताया आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 8 नंबर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी है। कैप्रिकॉर्न वैसे स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है एयर साइन, जैसे मैंने आपको बताया है वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी है। बट जो बहुत ज़्यादा मेजरली स्ट्रॉन्ग है वो है कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड पाइसिस। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।